हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। जैसे कि आपका क्लास रेगुलर की तरह आज मैं फिर से आपको चैप्टर वाइज, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आपके लिए स्पेशली मैं क्लास लेकर आता हूँ इंग्लिश का। जैसे कि मैं नाउन्स प्रोनाउंस को कंप्लीट करने के बाद वर्ब भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने वोकैबुलरीज कुछ कराया है, जिसमें कि मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स कंप्लीट किए है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि ये आपने नहीं देखा है, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च आउट कर लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, अगर आप नए हैं तो हम चाहेंगे ये सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। कई विद्यार्थियों के पास नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ज्ञान का प्रकाश आपको फैलाना है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है। चलिए, और जैसा कि 3 क्लासेस हम ले चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो ये मेरा चौथा नहीं 5वां क्लास है, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं, टाइम न लेते जाते हुए चलिए। और बाकी हमारे क्लासेस भी चला जाते हैं। अगर आप जीडी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। जैसे कि सुबह हम बात करें तो जीएसजी के सतीश सर लेकर आते हैं। रीजनिंग की बात करें 7 बजे सुबह आपको मिल जाएंगे, योगेश सर लेकर आते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो दीपक सर लेकर आते हैं 8 बजे सुबह, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, वो भी प्रीवियस बैक पेपर के साथ, जो कि आपको पैटर्न्स हर एक तरीका आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो वो भी जल्द आपका शुरू होने वाला है। उसके बाद हम इंग्लिश की बात करें तो मैं खुद चैप्टर वाइज लेकर आता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को ज़्यादा टाइम लेते हुए। पहला यहाँ पर दिया एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। क्या दिया आपका प्रभु? एस्ट्रोनॉमी, जिसका मतलब होता है खगोल विज्ञान। इसका हिंदी क्या होता है प्रभु? खगोल विज्ञान। ओके, अब इसका देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर। ए साइंस ऑफ यूनिवर्स विद द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट। सीधी सी बात, ऐसा जो विज्ञान है जिसमें हम सन के बारे में पढ़ें, ठीक है, मून के बारे में पढ़ें, तारों के बारे में विषय पढ़ें, ग्रह के बारे में पढ़ें, तो वही हमारा एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान, ठीक है। तो पहला आपका ये रहा। दूसरा आपका एथिस्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। सीधी सी बात है, नास्तिक आप समझ सकते हैं जो भगवान में विश्वास न रखता हो। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ द गॉड। इसका मतलब यही हुआ कि जो भगवान के अस्तित्व में या फिर भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? इंग्लिश में एथिस्ट या हिंदी में नास्तिक। ओके, नंबर 3 की बात करें, ऑडियंस। क्या है प्रभु? ऑडियंस, इसका हिंदी हो जाएगा श्रोतागण। क्या हो जाएगा? श्रोतागण, अर्थात एन असेंबली ऑफ वन पर्सन। कोई ऐसा पर्सन हो, मतलब ठीक सामने उनके बहुत से भीड़ हो, उनमें से कोई आए, एक ही ऐसा व्यक्ति और सामने बोलने लगे, उसी को बोलते हैं क्या? ऑडियंस, अर्थात एन असेंबली ऑफ वन पर्सन। कोई ऐसी सभा है जो कि संबोधित करने वाला एक ही पर्सन हो, जैसे हमारे प्रिय, हमारे माननीय, ठीक है, पीएम जी करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इजी है। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी की बात करें, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। सीधी सी बात, इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या? आत्मकथा। क्या इसका? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा, अर्थात उसे हम बोलते हैं जो पर्सन अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे, ठीक है। जो व्यक्ति अपने आत्मकथा के बारे, मतलब खुद के बारे में लिखे, और जो बनकर तैयार होता है मटेरियल, मतलब उसके चाइल्डहुड से लेकर यंग तक, उसके ओल्ड तक जो भी व्यथा होती है, उसमें फैक्ट होते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं क्या? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो यही आपका दिया गया कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया ऑटोक्रेसी। यहाँ पर दिया नंबर 5 आपका है ऑटोक्रेसी की बात का। इसका मतलब होता है एक तंत्र। क्या है इसका हिंदी? एक तंत्र, जिसमें आपका हम चीन की बात ले सकते हैं। चीन में आपका ए गवर्नमेंट बाय ए वन पर्सन, जिससे हम बोल सकते हैं तानाशाह वाला काम होता है, मतलब एक ही पार्टी हमेशा फिक्स रहती है वहाँ पर, ठीक है। जिंग जिंग वाले महाराज चीन में है ना हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए वही क्या है, वो चुने जाते हैं
ऐसे ही हम जो भी हमारा क्रेसी चलता है जिसे बोलते हैं डेमोक्रेसी ना होकर वहाँ पर ऑटोक्रेसी चलता है। क्या चलता है? ऑटोक्रेसी। अर्थात किसी एक पर्सन पार्टिकुलर के द्वारा हमेशा के लिए किसी देश में नियम कानून चलता रहे, उसी वो जो शासन चलता है उसी शासन को हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। जैसे कि घर में कोई व्यक्ति होता है, जैसे कि आपके पापा हो गए या फिर मम्मी हो गए, जिसका शासन चलता है, ठीक है, किसी एक का पर्सनली और किसी का ना चले, तो वही होगा, आप क्या समझ लिए, ऑटोक्रेसी। आए समझ में? चलिए अगले हम वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। दिया है एवरक्रियस। इसका मतलब बहुत ईजी है, अब सोच सकते हैं, लालची। ठीक है, एवरक्रेसी जिसको हम बोलते हैं क्या, वन इज ग्रेडी। सीधी सी बात है, जो लालच करता है उसी को बोलते हैं क्या, लालची। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको एक वर्ड में, एवरक्रियस। क्या बोलते हैं? एवरक्रियस। नंबर 7 की बात है, बैचलरहुड। ठीक है, बैचलरहुड जिसकी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर कुंवारा या फिर कुंवारापन। कुंवारापन, ओके, हुड से ही जुड़ गया आपका पन। वैसे बैचलर भी लोगे फिर भी उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो शादीशुदा न हो। द स्टेट ऑफ बीइंग्स अनमैरिड ऑफ ए मैन की बात करें, भेड़ बकरी एनिमल्स इसमें मत इंक्लूड कर देना। ये जो बात कर रहा है कुंवारापन की, स्पेशली मैन की बात कर रहा है। ओके, चलिए नंबर 8 की बात यह है। नंबर 8 है आपका है बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। ठीक है, क्या है, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। बहुत ईजी है, इसका हिंदी हो जाएगा दिवालिया। क्या है? दिवालिया। कोई बिजनेसमैन, ऐसे कोई पर्सन है जो कि पर्सनल लोन लेने के बाद या फिर किसी पर लोन लेने के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उसे पे नहीं कर सका, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट, और हिंदी में दिवालिया कहते हैं। ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट। ओके, नंबर 9 की बात करें, बे मतलब होता है खाड़ी। गुड़ वाली नहीं है प्रभु। अब बात करते हैं खाड़ी की। ए पार्ट ऑफ द सी इनक्लोज बाय ए वाइड कवर ऑफ द शोर। सीधी सी बात है, बंगाल की खाली आपने सुना होगा और देखा होगा। ये हो गया भारत नक्शा, ये एरिया कुछ हो गया है ना। तो ये जो एरिया क्षेत्र देख रहे हैं ना, कहने का मतलब कि एक एरिया आपका, ठीक है, कर्व हो ऐसा, अर्थात एक लैंड से एड किया गया हो, और सी का मतलब समुंदर का जो पानी है ऐसे लैंड की तरफ बढ़ता रहे, तो इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं, अर्थात क्या, खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नंबर 10 आपका बीच। क्या है? बीच है। क्या है प्रभु? बीच मतलब समुद्र तट होता है। क्या होता है? समुद्र तट होता है। ए स्ट्रेच ऑफ द सैंड स्टोन एलॉन्ग द एज ऑफ द सी या फिर लेक, अर्थात एक समुद्र का एक ऐसा स्थान जहाँ पर बालू भी पाया जाए, वहाँ पर स्टोन भी पाया जाए, उसके साथ ही साथ समुद्र का किनारा भी हो, उसके बाद लेक अर्थात आपका झील भी हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रभु, बीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक तो ठोक ही दीजिएगा। चलिए नंबर 11 है बेलिकुस। ठीक है, बेलिकुस हम बोल देंगे, इसका मतलब जाएगा लड़ाकू। क्या है? लड़ाकू, जिसका हो जाएगा हिंदी अर्थ यही, लड़ाकू। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ द फाइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लड़ाई में बहुत ही शौकीन हो, मतलब लड़ाई करने में। कोई पर्सन आपके घर में मिल जाता है जो कि बहुत ही क्या होता है, ब्लैक सीप होता है, मतलब हर एक घर में होता है एक ऐसा कि जिसका किसी से बनता नहीं, उसके खुद फैमिली से। ओके, तो लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है, अर्थात यहाँ पर लड़ाकू की बात करें, हमारे सेना जवान की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। नंबर 12 की बात करें, बेनिफैक्टर है यहाँ पर। ठीक है, बेनिफैक्टर मतलब धर्मोपकारी। धर्मोपकारी अर्थात धर्म के लिए जो हम काम करते हैं उसके लाभ के प्रति, वही आपका बेनिफैक्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में धर्मोपकारी, अर्थात वन हु लव्स एंड फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल, हॉस्पिटल या फिर ETC। जैसे कि कोई पर्सन होता है कि चैरिटी के लिए कहे तो कि बोलते हैं कि कॉलेज में सिखाया जाता है चैरिटी के लिए, कॉलेज में स्पेशली बात करें, स्कूल में भी सिखाया जाता है, हॉस्पिटल के लिए भी सिखाया जाता है कि चैरिटी करना चाहिए है, तो उसी को हम बोलते हैं, जो उसको एक्टिविटीज़ होती है चैरिटी की, उसी को बोलते हैं क्या, बेनिफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए
बाइलोफाइल, ठीक है, बाइबलोफाइल। बाइबलोफाइल का मतलब होता है यहाँ पुस्तक प्रेमी। क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। वन हु इज़ द लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, ऐसा कोई भी पर्सन है जो कि बुक्स को कलेक्ट कर कर उसका बहुत ही बड़ा प्रेमी हो, मतलब उसको पढ़ता भी हो, तो उसी को हम बोलते हैं बाइबलोफाइल बोलते हैं। ठीक है, कितना इजी था ना। तो इसलिए से बात है, कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि बुक्स को बहुत अच्छे से निचोड़ ले, अर्थात उसके बारे में जान ले, या फिर ठीक है, तो उसी को वो। नंबर 14 की बात करें तो आपका दिया है का बेनियल, ठीक है, इसका मतलब है डैट हैपेंस वंस इन 2 ईयर्स, अर्थात सीधी सी बात है जो 2 सालों में एक बार हो। ठीक है, इसे बोलते हैं द्विवर्षीय, इसका हिंदी हो जाएगा क्या? द्विवर्षीय। क्या हो जाएगा? द्विवर्षीय। बेनियल्स, डैट हैपेंस वंस इन 2 ईयर्स, 2 सालों में एक बार होने वाला, उसे बोलते हैं क्या? द्विवर्षीय हिंदी में, और इंग्लिश में है बेनियल्स। लास्ट आपका दिया गया 15 बाइनियल्स, डैट हैपेंस ट्वाइस इन 1 ईयर्स, मतलब साल में 2 बार जो घटनाएं घटती हैं उसे बाइएनियल बोलती हैं। ओके, जिसे कि बोलते हैं क्या? साल में 2 बार, ऐसे लिख लीजिएगा, साल में 2 बार। ओके, तो ये आज का सेशन आपको कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में श्योर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लेकर आएंगे, स्पेशली आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अच्छे से आपको क्वालिफाई करना है, उसके साथ साथ आपको सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।